बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हम अपने हर काम का आगाज बहसीयत मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह की ज़ात बाबरकत पर मुकम्मल यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। ऐसी ही कहानी एक चरवाहे की है कि जिसने अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह की कुदरत से मायूस न हुआ। ये चरवाहा किसी गांव में रहता था और रोजाना अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए बाहर निकला करता था। इस चरवाहे के पास बेशुमार जानवर थे और ये बिल्कुल अनपढ़ था। इसने कभी स्कूल की शक्ल तक न देखी थी। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि ये बहुत मासूम और भोला भाला दिखाई देता था। इस सब के बावजूद उसका यकीन अल्लाह की जात पर कामिल था और इसके इस ईमान और यकीन ने उसे कैसे फायदा पहुंचाया, आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक रोज ये चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए बाहर निकला और अपने आसपास जो भी मैदान था उसमें ये अपनी बकरियां चरा चुका था। यानी आसपास जितनी भी हरी भरी घास थी वो खत्म हो चुकी थी और अब ऐसी हालत थी कि हर जानिब सूखी हुई घास नजर आती थी। ये चरवाहा मरता क्या न करता, अपनी बकरियों को सूखी घास की जानिब ले जाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये सब जानते हैं और इस चरवाहे को भी मालूम था कि बकरियां सूखी घास खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब ये चरवाहा बहुत परेशान था कि अगर इन बकरियों को हरी भरी घास ना मिली तो ये बकरियां इंतहाई लागर और कमजोर हो जाएंगी। और ये मामला सिर्फ इसी के साथ पेश नहीं आ रहा था बल्कि उस गांव के दीगर चरवाहों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि अगर हरी भरी घास ना मिली तो उनकी बकरियां कमजोर हो जाएंगी और जब वो उन्हें बेचने के लिए मंडी में ले जाएंगे तो कोई ऐसी कमजोर बकरी खरीदना पसंद ही नहीं करेगा और इसी वजह से उनकी कई माह की मेहनत जाय हो जाएगी। दोस्तों, ये चरवाहा इसी कश्मकश और परेशानी के आलम में जुमे के दिन नमाज की तैयारी करता है, खूब नहाता धोता और गुस्ल करता है। जुमे के रोज इमाम मस्जिद हस्बे मामूल कुछ मसाइल बयान कर रहे थे कि लोग इन मसाइल को समझकर अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकें और खुद को दीन इस्लाम के रास्ते पर चला सकें। दोस्तों, ये चरवाहा जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम मस्जिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बात कर रहे थे। मस्जिद के मिंबर से बताया जा रहा था कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज करता है तो उसको बेहद सवाब मिलता है और उसके खाने में बरकत हो जाती है। अगर किसी भी काम में आप बरकत चाहते हैं, अपने रिज्क में बरकत चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह से अपने हर काम का आगाज करें। यानी हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो यकीनन इसमें अल्लाह की रहमत और बरकत शामिल हो जाती है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किसी भी काम का आगाज किया जाए तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इंसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ये चरवाहा था तो अनपढ़ लेकिन सीधा सादा भोला बाला और मासूम इंसान था, लेकिन अल्लाह की जात पर इसको बड़ा भरोसा था। चरवाहे ने दिलजमी के साथ बयान सुना और फिर जब नमाज अदा की तो बड़े खुशू व खुजू के साथ अदा की और फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर उसकी इबादत करने का मौका दिया है। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने अपनी भेड़ बकरियों को मैदान की तरफ ले जाने की तैयारी की। दोस्तों, इस गांव के पास ही एक नहर बहती थी और नहर के उस पार निहायत ही हरी भरी घास नजर आ रही थी। इस नहर को क्रॉस करने का कोई जरिया नहीं था, यानी कोई पुल वगैरह भी मौजूद नहीं था। लिहाजा अब कोई भी चरवाहा हरी भरी घास नजर आने के बावजूद भी नहर के उस पार अपने जानवरों, अपनी भेड़ बकरियों को नहीं ले जा सकता था। दोस्तों, आज ये जब चरवाहा नहर के पास पहुंचा तो इमाम मस्जिद के वो अल्फाज रह रह कर उसके जहन में आ रहे थे कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी काम करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है और वो काम इंसान के लिए आसान बना दिया जाता है। और फिर अगर अल्लाह की जात पर यकीन कामिल हो तो इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल और नामुमकिन हो, बल्कि जो अल्लाह को याद करता है, उससे दुआ करता है, उससे मांगता है तो उसका काम सिर्फ अल्लाह के कुन का मोहताज होता है। और बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी नाउमीद नहीं करता, वो उनके लिए वही करता है जो उनके हक में बेहतर होता है।
दोस्तों अब ये चरवाहा सोचने लगा कि अगर किसी तरह मुमकिन हो जाए कि मैं नहर के उस पार अपनी बकरियों को ले जाऊं तो मेरी बकरियां हरी भरी घास खाकर अपना पेट भर सकती हैं और इस तरह से हरी भरी घास खाने की वजह से मेरी बकरियां दोबारा फिर से तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगी और जब मैं इन्हें मंडी में लेकर जाऊंगा तो इन्हें खरीदने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे अच्छे दाम भी मिलेंगे। दोस्तों अब इस चरवाहे ने अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए इमाम मस्जिद की बात को याद किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपनी सारी बकरियों को लेकर उस नहर के पार करने की गरज से उसमें दाखिल हो गया। दोस्तों इस चरवाहे को अल्लाह की जात और बिस्मिल्लाह पर इतना कामिल यकीन था कि वो चरवाहा और उसकी बकरियां बाआसानी उस नहर को पार कर जाते हैं और नहर के उस पार खड़ी हरी भरी घास खाकर ये बकरियां खूब सैर हो जाती हैं। अब ये उस चरवाहे का रोज का मामूल बन गया कि ये उस नहर किनारे आता, बिस्मिल्लाह पढ़कर नहर को क्रॉस करता, अपनी बकरियां भी साथ ले जाता और जब वो हरी भरी घास खाकर सैर हो जाती तो उसी तरह से वापस आ जाता। कुछ दिन गुजरे थे कि उसकी बकरियां हरी भरी घास खाने की वजह से फलने फूलने लगीं। दोस्तों बाकी चरवाहे भी इसको देखकर हैरान भी हुए और हसद में मुब्तला हो गए और सोचने लगे कि इसके पास तो इतनी बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास है, लेकिन आखिर इसकी बकरियां ऐसा क्या खाती हैं कि वो इतनी तंदुरुस्त तवाना और सेहतमंद हैं। ऐसे तो जानवर हरी भरी घास खाने के बाद ही नजर आते हैं। उन्होंने हसद करते हुए ये फैसला किया कि एक दिन जब वो अपनी भेड़ बकरियां लेकर बाहर निकले तो उसका पीछा किया जाए और देखा जाए कि आखिर ये अपनी बकरियों को क्या खिला रहा है। चुनाचे अगले ही रोज वो इस चरवाहे के पीछे दबे पांव चलने लगे और इसका पीछा करते रहे। जब वो चरवाहा नहर के पास आया तो उन सब के जहन में भी ये सवाल आया कि उस जानिब हरी घास तो मौजूद है, लेकिन इस नहर को पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो देखकर दंग रह गए। वो चरवाहा नहर में उतरा, उसकी बकरियां भी उसके पीछे पीछे चल दी और वो नहर क्रॉस करके अपनी बकरियों को दूसरी जानिब हरी भरी घास खिलाने के लिए ले गया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा करें कि अपनी बकरियों को भी नहर के उस पार ले जाते हैं ताकि वो भी हरी भरी घास खा सकें। चुनाचे वो भी अपनी बकरियां लेकर नहर के इस किनारे पर आए और उन्होंने फैसला किया कि आज तो हम भी अपनी बकरियों को उस पार लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस नहर में उतरे वो और उनकी बकरियां नहर में डूबकर हलाक हो गईं। क्योंकि दोस्तों यहाँ मामला उस पार जाने का नहीं था, क्योंकि ये मामला यकीन कामिल और बिस्मिल्लाह की बरकत का था। तो दोस्तों बेशक अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत बयान की है, इसलिए आप अपनी जिंदगी में जब कभी जिस भी अच्छे काम की शुरुआत करें तो बिस्मिल्लाह से करें। अपने दिन का आगाज करें तो बिस्मिल्लाह से करें। और इसके साथ साथ एक बात जरूर जहन में रखिएगा कि यकीन कामिल का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों आइए आज से अहद करते हैं कि हम अपने आइंदा हर अच्छे काम का आगाज बिस्मिल्लाह से और यकीन कामिल से करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। सो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।